एवरीवन। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन होता है ए टू बी में दो सेट है ए और बी। फंक्शन तब होता है जब ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में होता है। ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज बी में होता है, तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए टू बी हो, वो ए टू ए भी हो सकता था। और इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ए एरो ए, टू ना लिख के एरो भी डाल देते हैं। ठीक है, अब सेट कुछ भी हो सकता है। कई बार जो सेट होता है वो रियल नंबर का सेट ले लेते हैं। रियल नंबर सेट ए और सेट बी दोनों ही रियल नंबर ले लेते हैं। तो उस केस में जो कई बार होता है फंक्शन ऐसे आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है। ठीक है, तो ये पिछली क्लास का कुछ हो गया। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मेजरली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है एल्जेब्रिक, दूसरा है ट्रांसडेंटल, तीसरा है पीसवाइज। मेजरली इन 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एल्जेब्रिक, ट्रांसडेंटल एंड पीसवाइज। अब एल्जेब्रिक में भी अपने टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल, उसके बाद आ जाता है रैशनल, उसके बाद आ जाता है इरैशनल। ठीक है, उसके बाद ट्रांसडेंटल के अपने टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे ए की पावर एक्स हो या किसी कहीं पे ए की पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल में आते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। उसके बाद लॉगरिथमिक आ जाता है या नेचुरल लॉग आ जाता है, कुछ भी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी ट्रांसडेंटल में आती है, साइन कॉस टेन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी ट्रांसडेंटल में आती है। और एक उसके बाद आता है पीसवाइज में क्या क्या आता है, मॉड फंक्शन, जैसे मॉड एक्स हो गया, मॉड एक्स माइनस वन हो गया, ये सब पीसवाइज में आता है। उसके बाद सिग्नम फंक्शन, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट, उसके बाद लीस्ट इंटीजर। तो ये सब हमको पढ़ना है, एक एक करके 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रांसडेंटल वाला, ये इसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, ट्रांसडेंटल, ये वाला पोर्शन हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ट्रांसडेंटल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कहीं पे भी एफ एक्स अगर इस फॉर्म में लिखा है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, सो ऑन ए एन तक। इस फॉर्म में अगर कहीं पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और अगर ए नॉट जीरो के इक्वल नहीं है, इफ़ ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन जो n होता है ये एक्स पावर n आएगी, तो वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इतना तो पता होगा आपको, 10th में पढ़ के आए होंगे सब। ठीक है, अगर a नॉट जीरो नहीं है तो n जो है वो डिग्री कहलाएगा। अगर a नॉट जीरो है, सपोज मान लो a नॉट जीरो है, a1 नॉन जीरो है, a1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में डिग्री n माइनस वन होगी। ठीक है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। ठीक है,
पॉलिनोमियल में n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं हो सकती कि 1/2 2/3 ये सब पॉसिबल नहीं है पॉलिनोमियल, अगर है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कुछ भी ले लो, जैसे y इक्वल टू x पावर 2/3 प्लस रूट एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, कोई भी 2x² प्लस 5x प्लस 3 ये है। ठीक है, यहाँ पावर इंटीजर है सबका x का, ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो चलो मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, f(x) इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, f(x) इक्वल टू x प्लस 1 मैंने लिया, तो कई बार f(x) को y भी लिख देते हैं, तो f(x) लिखा हो या y लिखा हो, y इसलिए लिख लेते हैं बस सिंप्लिसिटी के लिए, वरना f(x) जो होता है उसका मतलब फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ x, मतलब x वेरिएबल है, f(x) में x वेरिएबल है। ठीक है, तो f(x) को हटा के उसको हम y भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर मैं प्लॉटिंग करूँ, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, चलो x y। ठीक है, x को अगर 0 लेंगे तो y 1 आएगा, y को 0 लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, x को 1 लेंगे तो y 2 आएगा, x को 2 लेंगे तो y 3 आएगा। ठीक है, ये मैंने प्लॉट किया। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, प्लॉट करो x0 y1 x0 y1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, x माइनस 1 y0 x माइनस 1 y0 यहाँ कहीं आएगा। इस दोनों को जोड़ दो, बाकी इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना ये किसका बना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या था, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही थी और x की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। ये ऐसे हो सकता है -1, 0। ये पॉइंट क्या है, x 0 है y 1 है। ठीक है, ऐसे आगे चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, और ये इधर चलते जा रहा है। तो मतलब x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, हर पॉजिटिव वैल्यू पे कुछ ना कुछ y की y एक वैलिड पॉइंट है, x अगर वैलिड है तो y भी एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है, कोई भी ले लो, y पे पॉइंट ले लो, x के लिए, हर x के लिए हर y पे एक ना एक पॉइंट है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव में ले लो चाहे नेगेटिव में ले लो, इधर भी जा सकते हैं। देखो ठीक है, कहीं जा सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर दो आगे तक, और भी कितनी भी आगे तक जा सकता है। ठीक है, मतलब x की पूरी पॉजिटिव वैल्यू के लिए टेबल बन सकता है, x की पूरी नेगेटिव वैल्यू के लिए टेबल बन सकता है। ठीक है, कितना भी इधर लेफ्ट में जाओ, कितना भी इधर राइट में जाओ, और x अगर 0 है, x की 0 पे भी y की वैलिड वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन d बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन क्या होगा, क्योंकि x की पूरी वैल्यूज ले सकते हैं इस नंबर लाइन पे -∞ से इन्फिनिटी तक, तो x का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि चलो बताओ रेंज क्या होगा, रेंज। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज होती है y की वैल्यू, y की भी सारी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। देखो सारी नंबर लाइन में सारी वैल्यूज आ सकती है y की, इंक्लूडिंग 0 0 भी हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -1 है लेकिन y 0 है, तो और ऊपर तक चलते जा रहा है, तो y भी इस केस में r ही होगा। ठीक है, ये समझ आया। लास्ट क्लास में बताया था डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, डोमेन। ठीक है, सेट A का एलिमेंट में से आता है डोमेन, सेट B में से आता है रेंज के एलिमेंट, मतलब y के एलिमेंट। तो सेट लेते थे वहाँ पे A और B लेते थे। ठीक है, यहाँ पे A और B दोनों ही रियल नंबर्स है, दोनों ही सेट ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डोमेन भी R आएगा और रेंज भी R आएगा। तो अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर मैं +1 हटा दूँ, इस फंक्शन में से +1 हटा दूँ, तो y इक्वल टू एक्स बन गया। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल,
प्लॉट करेंगे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू -1 वाई -1 x0 y0 x1 y1। तो यहाँ 0 वाला ऑरिजिन पॉइंट आ रहा है तो यानी ऑरिजिन से पास होगा, -1, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा 1,1, यहाँ कहीं आएगा -1,1, एकदम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। y = x कर दो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट 2 होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, y की वैल्यू बस डबल होती जाएगी। तो इस केस में थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। y = x ऐसे है, y = 2x ऐसे होगा, y = 3x और ऐसे होगा, उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, x एक्सिस से एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं डोमेन और रेंज का बात करूँ कि डोमेन और रेंज क्या होगा इसका, सेम वही, x की हर पॉसिबल वैल्यू आ रही है, देखो x की हर पॉसिबल वैल्यू पे y एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है, चलता जाएगा पॉजिटिव x की तरफ, ये पूरा x ऐसे ही नेगेटिव में जाओ, कितना भी पॉइंट ले लो, सब जितना भी इस नंबर लाइन पे आएगा, जितना भी इस ग्राफ पे आएगा पॉइंट, हर x की वैल्यू पे हर एक y का वैलिड पॉइंट, और x0 पे y भी 0 है। ठीक है, वैलिड पॉइंट। कोई भी इनवैलिड होता कब है, जब कभी कोई चीज़ इन्फिनिटी हो जाए, जैसे x की वैल्यू पुट करने पे y इनफाइनाइट आ रहा है जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो इनवैलिड पॉइंट है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस केस में अगर मैं डोमेन पूछूं तो क्या होगा, इस केस में भी डोमेन R होगा, रेंज भी R होगा। तो R ना लिख के कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, -∞ से +∞। ठीक है, -∞ से +∞। ठीक है, ये जो हमने अभी y = fx का ग्राफ बनाया, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इस y = x का फंक्शन y = x का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन। बस एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है इसको, आइडेंटिटी फंक्शन y = x। कहीं आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो उसका मतलब आप समझ जाना कि y = x है। ठीक है, तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन ले चुके हैं, y = x और y = x + 1। चलो अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, y = x²। मैंने x की पावर लगा दी 2। ठीक है, y = x²। इसका अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना है x y। चलो, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू -1 तो y +1, x की वैल्यू -2 तो y +4, x की वैल्यू +1 तो y, x की वैल्यू +2 तो y 4। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें y की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा रही है, x की नेगेटिव वैल्यू पे भी y पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यू पे तो y पॉजिटिव है ही। तो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। ठीक है, प्लॉट करके चेक करोगे तो यहाँ 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 ऐसे ऐसे बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ऐसे बनेगा। ठीक है, एकदम बाउल शेप का है, बाउल शेप का है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y = x² का ग्राफ है। ठीक है, x की पॉजिटिव वैल्यू पे y पॉजिटिव है, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू पे भी y पॉजिटिव है। तो इसमें देखो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आएगी, पॉजिटिव x के लिए भी आएगी, और इधर जाएंगे नेगेटिव x के लिए भी आएंगे। तो ये क्या, ये ग्राफ कभी ओरिजिन के नीचे जा रहा है, और नीचे मतलब y की कभी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, y की कभी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, ग्राफ कभी नीचे जाएगा ही नहीं। तो इस केस में अगर मैं पूछूँ कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज क्या होगा, देखो डोमेन होती है x की वैल्यू,
एक्स की तो सारी वैल्यूज आएगी, ग्राफ चलते जाएगा ऐसे कैसे भी कि बड़ी बड़ी वैल्यूज लो, ग्राफ आगे चलते जाएगा। एक्स की हर पॉजिटिव वैल्यू पे वाई पॉजिटिव आएगा, एक्स की हर नेगेटिव वैल्यू पे भी वाई पॉजिटिव आएगा। तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर या ये, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज होती है वाई की वैल्यू। देखो वाई की वैल्यू तो बस पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ ही नहीं रही है, और वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है उसमें जीरो इंक्लूड है, तो रेंज इसका हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो जीरो से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, जीरो पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, एक्स जीरो पे वाई जीरो आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरे को आ गया कि चलो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे भी लिख के आ गया कि इसका डोमेन रेंज बताओ, तो क्या करेंगे, चलो मन मन में भी प्लॉट कर सकते हो, वरना चेक ही कर लो। एक्स के जीरो पे वाई जीरो, एक्स नेगेटिव पे वाई भी नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव पे वाई पॉजिटिव, एक्स -2 लेंगे तो वाई -8 आएगा, एक्स +2 लेंगे तो वाई 8 आएगा, ठीक है। मतलब इसमें वाई नेगेटिव भी आ रहा है, यानी ग्राफ नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका अगर मैं बनाऊँ तो इधर तो थोड़ा और वाई एक्सिस के पास जाएगा, ठीक है। जितना ये है उतना ही ये रहेगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छा दिखे इसके लिए ऐसे बना लूँ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। ये और थोड़ा वाई के पास रहेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर थोड़ा दूर रहेगा वाई एक्सिस से, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब थोड़ा पास रहेगा और नेगेटिव में भी जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, दिख रही है। एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए लेगा, कितनी भी एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ वाई की वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि इसके आगे नहीं जाएगा, जाएगा, इसके आगे भी जाएगा, ठीक है। एक्स की हर एक वैल्यू पे जाएगा, ऐसे 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 बढ़ाते जाओ एक्स की वैल्यू। मैंने थोड़ा पास बना दिया है, ग्राफ खुद प्लॉट करके देखोगे तो हर एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू आएगी, ऐसी नेगेटिव पे भी आएगी। डोमेन इसका भी आर हो जाएगा, रेंज भी आर हो जाएगा। ऑल रियल नंबर्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और रेंज भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब +1, अब मैंने 1 ऐड कर दिया, इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें 1 ऐड हो रहा है। इसका जब ग्राफ बनाओगे, प्लॉटिंग खुद करना, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो जो पॉइंट ओरिजिन से जा रहा था, एक्स जब 0 पुट किया तो वाई 0 आ रहा था, इस केस में एक्स 0 पुट करने पे वाई 1 आ जाएगा, एक्स 0 पुट करने पे वाई 1 आ जाएगा, यानी यहाँ कहीं, ठीक है। और एक्स जब -1 पुट करेंगे तब वाई 0 आएगा, एक्स -1 तो वाई 0 आएगा, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से चला जाएगा, यही चीज़ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में 1, ये पॉइंट क्या है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा ये ग्राफ। हाँ, एक्स की हर पॉजिटिव एक्स पे वाई डिफाइंड है, हर नेगेटिव एक्स पे भी वाई डिफाइंड है, तो डोमेन रेंज पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, डोमेन रेंज अभी भी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स -1 इंटू एक्स -2, इसका नंबर लाइन पे बताइए डोमेन रेंज क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, सब बताइए। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये जो फंक्शन है 3 पॉइंट्स पे 0 आएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखने पे 0 आएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे भी फंक्शन 0 हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2 रखने पे भी फंक्शन 0 हो रहा है, ठीक है। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 0 पॉइंट यहाँ कहीं, 1 पॉइंट यहाँ कहीं, 2 पॉइंट यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस 2 से जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 0 है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स -1 एक्स -2, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है,
वैल्यूज पुट करोगे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कई बार फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं भी देता, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देगा, कोई पॉलिनोमियल बना देगा, तो आपको उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ग्राफ बनेगा। डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उसको देख के डर मत जाओ, उसको फैक्टर्स बनाओ और उसका ग्राफ बनाओ। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज दिख रही है, ऐसे ही ग्राफ आगे चलता जाएगा इधर। ठीक है, एक्स की हर एक वैल्यू पे वाई की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, एक्स पे भी वाई पे भी। ठीक, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब नीचे नहीं जाएगा, जितना कट करना था कर लिया, अब कहीं कट नहीं करेगा इस एक्सिस को। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 1 2 था, बस वहीं पे वाई 0 आएगा, और कहीं पे अब 0 नहीं आएगा, ये ऊपर चलता जाएगा, ये नीचे चलता जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, एक्स की हर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हर नेगेटिव वैल्यू आएगी, वाई की भी हर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है, तो डोमेन और रेंज इसका भी आर होगा। ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी और -∞ टू इन्फिनिटी इसका भी। ओके, तो अब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक पार्ट ले लेता हूँ। सब टॉपिक पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है। कांस्टेंट फंक्शन नाम से पता चला है कांस्टेंट, कुछ भी ले लो, जैसे y = मैंने 3 ले लिया, y = 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, x की कोई भी वैल्यू, अब इसमें x तो है ही नहीं, x की कोई वैल्यू लोगी तो y तो 3 ही आएगा। अगर इसका प्लॉट करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1000 2000 1 -1 कुछ भी ले लो, y तो फिक्स है 3 रहेगा, क्योंकि ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y = 3 मान लो, यहाँ पे ये पॉइंट है 0, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x1 ले लो, x2 ले लो, कुछ भी ले लो, x3 ले लो, चलते जाएगा चलते जाएगा, -x1 ले लो, -x2 ले लो, -x1 -x2, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और y की तो एक फिक्स वैल्यू है 3, y कभी चेंज नहीं होगा, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, y फिक्स रहेगा। तो अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा बताओ, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या और रेंज बिलोंग्स टू क्या। डोमेन होता है x की वैल्यू, देखो x तो पूरा पॉजिटिव है पूरा नेगेटिव आ रहा है, तो यानी चलो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज में बस एक y की एक ही वैल्यू आ रही है, वो है 3, तो रेंज में अब यहाँ कोई इंटरवल नहीं होगा, यहाँ एक नॉर्मल एक सेट लगेगा, उस सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा 3। ठीक है, ये हुआ इसका रेंज, जो ये पॉइंट है वही इस सेट का एलिमेंट होगा। अगर यहाँ 0,4 होता तो ये 4 हो जाता, अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे बन रहा होता, नीचे जा रही होती स्ट्रेट लाइन, तो y की नेगेटिव वैल्यू होती मान लो -3, तो यहाँ पे आता रेंज -3, डोमेन तब भी x रहता। ठीक है, ओके।